बजट चुनावी साल में पेश हो तो फिर जनता के मौजा ही मौजा हो जाते हैं। और राजस्थान की जनता को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जादू के पिटारे से छप्पर फाड़ कर दिया है और हर किसी को दिया है नजर दिसंबर में होने वाले चुनाव पर है। फरवरी में भले ही बजट पेश कर रहे हो, इसीलिए उन्हें पता है कि इस बजट का प्रचार प्रसार करना है। लिहाजा 7 दिन पहले ही पूरे राजस्थान में होर्डिंग लगा दिए गए थे कि बजट आ रहा है। इसके लाइव टेलीकास्ट के लिए गांवों तक की व्यवस्था की गई थी। स्कूल कॉलेजों में भी लाइव टेलीकास्ट किया गया है और देश भर के अखबारों में इश्तिहार दिए गए बजट आ रहा है। और आया है इस अंदाज में कि सबको कुछ न कुछ मिला है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि दुनिया में पहली बार किसी प्रदेश में, किसी देश में नागरिकों को 25 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इससे पहले कहीं नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था कि वो अंतर्राष्ट्रीय बजट पेश कर रहे हैं। वो बराक ओबामा को उद्धृत कर रहे थे, वो फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को उद्धृत कर रहे थे, जो द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे। मंदी के समय फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने क्या क्या बोला था सोशल सिक्योरिटी को लेकर, वो सारी बातें वो कह रहे थे। इसके अलावा कोफी अन्नान तक को कोट किया, नेल्सन मंडेला को कोट किया और बताया कि किस तरह से लोक कल्याण हमारे लिए जरूरी है। और आखिर में तुलसीदास को भी कोट किया। तुलसीदास के चौपाई के जरिए भी उन्होंने बताया कि आम नागरिकों का ख्याल हम कैसे रखते हैं। ये बजट उन्होंने युवाओं को समर्पित किया था। लिहाजा 500 करोड़ का नवीन युवा नीति बनाया। इसके अलावा युवा एवं कल्याण कोष का गठन किया है। इसी तरह से हर कॉलेज में प्लेसमेंट दफ्तर खुलेगा। 100 से ज़्यादा जॉब फेयर, मेगा जॉब फेयर आयोजित किए जाएंगे। हालांकि इस बार उन्होंने किसी भी तरह की नई नौकरी की घोषणा नहीं की है, क्योंकि पिछली बार जब वो नई नौकरियों का घोषणा किए थे तब से फंसे हुए हैं कि अब तक पूरी नहीं हो पाई है। मगर युवाओं को लेकर कई तरह के घोषणाएं हुई है। इसमें से विवेकानंद यूथ हॉस्टल बनाया जाएगा, सावित्रीबाई फुले वाचनालय यानी डिजिटल लाइब्रेरी जो है ब्लॉक स्तर पर बनाए जाएंगे और विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना में 1 लाख युवा लाभान्वित होंगे। राजस्थान के युवाओं के लिए 250 करोड़ रुपए का राजस्थान वेंचर कैपिटल फंड भी बनाया जाएगा। बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी 2023 लाया जाएगा। बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट जयपुर में खोला जाएगा और इसी तरह से राजीव गांधी एविएशन यूनिवर्सिटी बनेगा। कोटा में माइनिंग यूनिवर्सिटी बनेगा। पायलट ट्रेनिंग सेंटर को लेकर भी बहुत सारे लोग जो चर्चा कर रहे थे कि एक पायलट से परेशान है, अब कह रहे हैं कि राजस्थान में पायलट भी तैयार किए जाएंगे। इस तरह से लोग मजाक कर रहे थे, मगर एविएशन इंस्टीट्यूट भी खोल रहे हैं। इसके अलावा एक कृषि बजट भी हर साल अलग से पेश करते हैं और इस बार 2000 यूनिट तक के किसानों के बिल माफ कर दिए गए हैं। 11 लाख किसानों के बिल माफ किए गए हैं। ये एक बड़ी घोषणा है और माना जा रहा है कि इस घोषणा से वो सभी किसानों को अपने पाले में कर पाएंगे। इसी तरह से ओपीएस को लेकर उन्होंने बताया कि किस तरह से ओपीएस जरूरी है सोशल सिक्योरिटी को लेकर, और बोर्ड, निगम, आयोग, विश्वविद्यालय, इन जगहों पर काम करने वाले कर्मचारियों को भी ओपीएस में लिया है। साथ ही कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दबाव डालेंगे कि आप देश भर में ओपीएस लागू करें। सियासी बातें भी उन्होंने कही कि ईआरसीपी की योजना केंद्र लागू नहीं कर रही है तो 13,000 करोड़ का हम इसमें प्रावधान करते हैं। मगर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे पूछा गया कि कब तक पूरा होगा तो धन्यवाद कहकर उठ लिए। यानी कि घोषणा है, इसको लेकर अभी कुछ भी साफ नहीं है। इस तरह की कई घोषणाएं सामाजिक भी हुई है। मसलन कि दिव्यांग लड़की से अगर शादी करते हैं तो शादी करने वाले को 5 लाख रुपए मिलेगा। पत्रकारों के लिए भी कई तरह की घोषणाएं हुई हैं कि लैपटॉप मिलेगा, टैबलेट मिलेंगे। यानी कि हर वर्ग को इन्होंने एक खुश करने की कोशिश की है। खासतौर से कर्मचारियों को लेकर पूरा फोकस रहा है इनका कि किस तरह से जो संविदा पर कर्मचारी हैं उनकी मांग थी कि पुराने अनुभवों को शामिल किया जाए। यह भी घोषणा कर दी है कि आज से राजस्थान में ठेके पर कोई कर्मचारी नहीं रखे जाएंगे, संविदा के नए रूल्स बनेंगे।
हालांकि बहुत सारे लोगों की उम्मीद थी कि नए जिलों की घोषणा होगी, मगर बहुत सारे उन्होंने एडीएम कार्यालय खोले हैं। इसके अलावा बहुत सारे जिला तहसील खोली है, उप जिला तहसील बनाया है। यानी जितनी मांगे थी विधायकों की वो सारी पूरा करने की कोशिश की है। इसके अलावा 6000 की आबादी वाले गांव में या सड़क बनेंगे, 300 की आबादी वाले गांवों में इंटर लिंकिंग सड़क बनेगा। तो जिला मुख्यालय पर और ब्लॉक मुख्यालय पर सड़कों के रिपेयर के लिए फंड दिए गए हैं। तो कोशिश की गई है कि जितनी मांग विधायकों की तरफ से थी वो सारी पूरी की जाए। प्लेसमेंट एजेंसी को भंग करने की मांग थी, वो भी कर दिया है। साथ ही इंदिरा गांधी नहर के विस्तार और मरम्मत के लिए भी पैसे दिए हैं। तो सिंचाई के लिए भी पैसा दिया है। सिंचाई एक बड़ा मुद्दा होता है राजस्थान जैसे प्रदेश में। और नई उद्योग नीति की भी घोषणा की है, जिसमें कई तरह के करों के छूट के प्रावधान दिए हैं। यानी ये 2023-24 का जो बजट है उसमें 2,33,988 करोड़ 1 लाख रुपए की राजस्व की प्राप्ति है और 2,58,883 करोड़ 68 लाख रुपए का राजस्व व्यय है। कुल मिलाकर बजट अनुमानों का राजस्व घाटा जो है 24,895 करोड़ 67 लाख रुपए का है। आप समझ सकते हैं कि राजकोषीय घाटा कितना ज़्यादा है। ये राजकोषीय घाटा 62,771 करोड़ 92 लाख, जो जीएसडीपी का 3.98% है। मगर सबसे बड़ी बात है कि महंगाई राहत पैकेज दिया गया है। महंगाई राहत पैकेज दिया गया है क्योंकि राहुल गांधी लगातार महंगाई के मसले पर घेरते रहे हैं। इसमें 1 करोड़ एनएफएसए परिवारों को निःशुल्क राशन के साथ प्रति माह मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट दिया जाएगा, जिस पर 3,000 करोड़ का व्यय होगा। 76 लाख परिवारों को एलपीजी गैस सिलेंडर 500 रुपये में उपलब्ध होंगे। 1,500 करोड़ रुपए का व्यय आएगा। निःशुल्क बिजली योजना में 100 यूनिट प्रति माह तक की बिजली फ्री मिलेगी। तो आप समझ सकते हैं कि बिजली भी फ्री कर दी है 100 यूनिट तक। डीजल पेट्रोल पर लागू वैट को कम कर लगभग 7,500 करोड़ रुपए की छूट आगे जारी रहेगी। इस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक शानदार बजट बनाया है। 200 करोड़ रुपए के फंड की व्यवस्था की है गीग वर्कर्स को लेकर। जो राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि गीग वर्कर्स के जो जोमेटो जैसे संस्थानों में काम करते हैं उनके लिए कुछ सोशल सिक्योरिटी होनी चाहिए। अब देखना है ये चुनावी बजट कितना काम का रहता है, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का निशाना केवल चुनाव नहीं है, उससे पहले भी है। सचिन पायलट पीछे खड़े हैं। आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 फरवरी को दौसा में आ रहे हैं। निश्चित रूप से वो हमला बोलेंगे कि सरकारें रेवड़ियां बांट रही हैं। लिहाजा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पूरी तैयारी है, घर के अंदर से भी घर के बाहर से भी कैसे निपटा जाए। देखना होगा कि किस तरह से विपक्ष पिछली बजट की घोषणाएं पूरी नहीं होने को लेकर मुद्दा बनाकर बजट के इस धार को कम करने की कोशिश करता है। जयपुर से आज तक के लिए शरद कुमार।